नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस विद स्ट्रक्चर। मतलब कि डेली लाइफ में आप जो भी हिंदी वाक्य बोलते हैं उन सभी की इंग्लिश आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी। तो ये सब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से डेली लाइफ में आप लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं और कैसे आप लोग डेली रूटीन में उनको यूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए आप लोगों के सामने कुछ हिंदी वाक्यों के एग्जाम्पल है जिनकी इंग्लिश आप आसानी से समझ जाएंगे और आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए आपके सामने एग्जाम्पल्स है, वो उसकी मदद के लिए दौड़ता हुआ आया। तो ये दौड़ता हुआ वाला जो सेंस आ रहा है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। शराब पीने से वो पूरी तरह से बेसुध हो गई। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश क्या होगी, या ऐसा कहा जाता था कि इंग्लिश क्या होगी, ये सभी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वह फोन पर बात करते करते सब्जियां खरीद रहा था, या फिर हम कहे वो फोन पर बात करते हुए। तो ये करते हुए की इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो फोन पर बात करने का और सेकंड काम है सब्जी खरीदने का। आसानी से बताऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से इंग्लिश इसकी बनेगी। जब भी वो आता है, तो यहाँ पर जब भी की इंग्लिश क्या होगी सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। और ये भी करता रहता, कोई काम करता रहता है कोई, ये भी आप लोगों को पता चलेगा। इसी प्रकार से देखिए वो मुस्कुराते हुए बोली, वो चलते चलते गिर पड़ा, उसने दौड़कर बॉल पकड़ ली, मैं पूरा दिन पढ़ता रह गया। ये सभी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में आसानी से समझ में आने वाला है और आप लोग अपने से खुद से इंग्लिश बोल पाएंगे और इन सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में बना पाएंगे और किसी को समझा भी सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश में ही। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है, उसने दौड़कर बॉल पकड़ ली। He ran and caught the ball। बहुत ही आसानी से आप लोगों ने समझ लिया होगा ये सेंटेंस। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है रेन, रन की सेकंड फॉर्म रेन और कैच की सेकंड फॉर्म काट। He ran and caught the ball। यहाँ पर एंड का यूज करके हमने दो वर्ब को जोड़ दिया है। ठीक है, अब मुझे कहना है मैं बाजार जाकर सब्जी खरीदूंगा। तो दो काम कर रहा हूं, पहला बाजार जाने का और दूसरा सब्जी खरीदने का। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस बन गया है। ठीक है, तो फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब गा गे गी के लिए। तो देखिए आई मतलब होता है मैं, काम जो करेगा उसे लिखेंगे मैं, मतलब आई। उसके बाद फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए हम विल का यूज करेंगे। उसके बाद काम क्या है, पहला काम है बाजार जाना। ठीक है, बाजार जाकर ही ना सब्जी खरीदूंगा। तो सबसे पहले बाजार जाना मतलब जाने की इंग्लिश गो। कहाँ जाना, बाजार, टू द मार्केट। ठीक है, इतना हो गया, आई विल गो टू द मार्केट। और दूसरा काम क्या है, उस दूसरे काम से पहले आपको एंड लगाना होगा। जैसे एंड काम क्या है, खरीदना ना, बाय। क्या खरीदना, सब्जी। देखिए बहुत ही आसानी से सेंटेंस बन गया। आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, एंड बाय वेजिटेबल्स, और सब्जी खरीदूंगा। या फिर आप कहें मैं बाजार जाकर सब्जी खरीदूंगा, मतलब यही रहेगा। बात करते समय वो हंसने लगता है, मतलब कुछ करते समय वो कुछ करने लगता है। He starts laughing while talking। बात करते समय वो हंसने लगता है, या बात करते हुए वो हंसने लगता है, या बात करते करते वो हंसने लगता है। तो यहाँ जो वाइल है, इसके साथ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो इसका मतलब कुछ ऐसा ही होता है कि दो काम एक साथ जब हम करते हैं तो उसके लिए हम वाइल प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की। जैसे वाइल टॉकिंग, बात करते हुए, बात करते करते, ही स्टार्ट्स लाफिंग, वो हंसने लगता है। और यहाँ पर ये जो स्टार्ट है, इसके साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, कुछ करने लगना। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको एक और, वह रोने लगा, वो रोने लगा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, वह की इंग्लिश है ही। फिर कोई काम करने लगने के लिए हम स्टार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म रखेंगे, स्टार्टेड वीपिंग। ठीक है, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया, वो रोने लगा। ही स्टार्टेड वीपिंग, वीपिंग मतलब रोना। तो वीप मतलब होता है रोना,
और हम वीप की आईएनजी फॉर्म रखेंगे वीपी, ठीक है, स्टार्ट के बाद। और वाइल के साथ भी हम वर्क की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जिसका मतलब कुछ काम करते हुए। जैसे अगर मैं कहूँ गा रहा है, वो नाचते हुए गा रहा है, तो सबसे पहले हम नाचते हुए की इंग्लिश लिख लेते हैं, या फिर बाद में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। वाइल नाचने की इंग्लिश डांस, तो डांसिंग कर देंगे, आईएनजी फॉर्म लगाना है। वाइल डांसिंग क्या कर रहा है, गा रहा है, तो वाइल डांसिंग ही इज सिंगिंग, मतलब नाचते हुए वो गा रहा है। आप इसी सेंटेंस को बना सकते हैं ही इज सिंगिंग वाइल डांसिंग, इस प्रकार से बना सकते हैं। इस वाली क्लॉज को पहले रख सकते हैं, ही इज सिंगिंग वाइल डांसिंग। अब देखिए वो जब भी आता है सिर्फ खाने की बात करता है, या फिर हम इसी सेंटेंस को कहें हिंदी वाले, वो जब भी आता है सिर्फ खाने की बात करता रहता है। तो जब भी के लिए whenever कौन आता है, वो आता है, तो वो की इंग्लिश क्या होगी, ही। whenever he comes, ठीक है, वो जब भी आता है, he only talks about food, ठीक है, only लगा देंगे, सिर्फ talks about food, खाने की बात करता रहता है। अब देखिए वो जब भी आता है सिर्फ खाने की बात करता जाता है। whenever he comes he just goes on talking about food, तो goes on का यूज कर सकते हैं, कोई काम करता जाता है, यार वो तो लड़ता ही जाता है, यार वो तो बोलता ही जाता है, यार वो तो खेलता ही जाता है, यार वो तो पढ़ता ही जाता है, ठीक है, कोई काम करता ही जाता है, मतलब कि करता ही रहता है, ये सेंस देता है गोज। और इसे पास्ट में भी कर सकते हैं, वेंट ऑन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। वो पूरे दिन पढ़ता है, या फिर वो पूरे दिन पढ़ता रहता है। हम इसे बना सकते हैं ही स्टडीज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ही स्टडीज द होल डे, या फिर ही कीप्स ऑन स्टडीइंग द होल डे, या फिर ही गोज ऑन स्टडीइंग द होल डे, या फिर ही कैरीज ऑन स्टडीइंग द होल डे। तो ये सभी सेंटेंस सिर्फ इसी हिंदी के एक वाक्य के लिए काफी है, वो पूरे दिन पढ़ता है, या पूरे दिन पढ़ता रहता है, ठीक है। तो आप कीप ऑन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए, जहां पर भी रहता है या रहता था ऐसा सेंस है। रहता था के लिए कैप्ट, ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी कीप की कैप्ट, कैप्ट ऑन, वेंट ऑन, कैरिड ऑन, ठीक है। जब हम पास्ट की बात करेंगे, वो पूरे दिन पढ़ता रहता था, इस प्रकार से ही कैप्ट ऑन स्टडीइंग द होल डे। तो इतना आप लोगों को पता चला। अब देखिए तुम खेलते रहते हो, आप इसे बना सकते हैं यू कीप प्लेइंग, या फिर यहां पर ऑन भी लगा सकते हैं, यू कीप ऑन प्लेइंग। वो रोता रहता है, वो रोता रहता है कि इंग्लिश हो जाएगी ही कीप ऑन वीपिंग, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। यहां पर क्या कर देंगे, अगर हम चाहे तो कैप्ट कर दें, कैप्ट ऑन वीपिंग, वो रोता रहता था पास्ट के लिए। यहां पर हम कर सकते हैं वेंट, वो रोता रहता था या रोता जाता था, ये सेंस आता है, मतलब कि कोई काम लगातार करता ही रहता था, ये सेंस। अब देखिए वह बोलती रहती है, ही कीप्स टॉकिंग, या फिर ऑन लगा सकते हैं यहाँ पर, या नहीं भी लगाए ऑन कीप के साथ तो भी चलता है। मैंने पूरा दिन पढ़ने में बिताया, अब ये बिताया के लिए स्पेंड का यूज करते हैं, ठीक है, आई स्पेंड द ऑल डे, मैंने पूरा दिन बिताया रीडिंग, पढ़ने में। अभी देखिए लास्ट में आया आईएनजी फॉर्म। अब देखिए अगर हम कहें मैं पूरा दिन पढ़ता रह गया, तो आई कैप्ट रीडिंग द होल डे। आप लोगों को बार बार स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें काफी समय लगता है। देखिए आप लोग आसानी से एग्जाम्पल के माध्यम से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। वो फोन पर बात करते करते सब्जियां खरीद रहा था, ही वॉज बाइंग वेजिटेबल्स वाइल टॉकिंग ऑन द फोन। तो वाइल के बाद मैंने आपको बताया पहला काम क्या हुआ, ही वॉज बाइंग वेजिटेबल्स, वो सब्जियां खरीद रहा था। कब खरीद रहा था, वाइल टॉकिंग, बात करते हुए। कहां पर बात करते हुए, ऑन द फोन, फोन पर बात करते हुए वो सब्जियां खरीद रहा था। वे बहस करते करते मारपीट करने लगे, पहले उन्होंने बहस की फिर मारपीट करने लगे। दे स्टार्टेड फाइटिंग, लड़ने लगे,
मारपीट करने लगे, वाइल आर्ग्यूइंग करते करते, बहसबाजी करते करते। तो वाइल आर्ग्यूइंग का आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं। चलते चलते वो गिर पड़ा, ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग, या फिर वाइल वॉकिंग, चलते हुए या चलते चलते ही फेल डाउन, वो गिर पड़ा। अब देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसने नहाकर खाना बनाया। पहले उसने नहाया तो हैविंग टेकन अ बाथ, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं हैविंग टेकन टी, चाय पीकर ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया। हैविंग रीच्ड होम, मतलब घर पहुंचकर वी एट फूड, हमने खाना खाया। हैविंग वॉन द मैच जीतकर वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दे। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ करके कुछ करना। यहां पर भी दो काम होते हैं। अब देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है किए हुए। ठीक है, ऐसा भी सेंस आता है कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम किए हुए के भी सेंस में करते हैं। ऐसा कब होता है, देखिए तुमसे बात किए हुए 10 दिन हो चुके हैं। इट हैज बीन, ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, इट हैज बीन 10 days हैविंग टॉक्ड टू यू, यहां पर समय दिखाया जाएगा। देखिए इट हैज बीन मैनी मंथ्स हैविंग गॉन टू विलेज, काफी महीने हो चुके हैं हैविंग गॉन टू विलेज, गांव गए हुए। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड सेंटेंस। मेरे दोस्त के फुटबॉल खेलने के बाद हमने होटल में खाना खाया। माई फ्रेंड हैविंग प्लेड फुटबॉल वी एट फूड इन द होटल, काफी सिंपल है। अब देखिए कुछ करने से, जैसे शराब पीने के बाद या शराब पीने से वो पूरी तरह से बेसुध हो गई, या फिर कहे शराब पीने से वो पूरी तरह से बेसुध हो गई। आफ्टर टेकिंग, यहां पर आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। आफ्टर टेकिंग एल्कोहल, मतलब कि शराब पीने के बाद या शराब लेने के बाद शी बिकेम कंप्लीटली इरेशनल। ठीक, इरेशनल मतलब बेसुध होना। दवा लेने से उसे काफी आराम महसूस हुआ, दवा लेने से। तो फिर ही फेल्ट फेयरली इजी, मतलब कि काफी आराम महसूस हुआ। फिर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, दवा लेने से या दवा लेने के बाद, एक ही सेंस है। आप चाहे तो ये वाली क्लॉज पहले रख दें और ये वाली क्लॉज बाद में रख सकते हैं। अब देखिए करते हुए वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे वो मुस्कुराते हुए बोली, सी स्पोक, वो बोली कैसे, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वो हंसते हुए आया, ही केम, वो आया कैसे, हंसते हुए, लाफिंग। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब के बाद। वो रोते हुए घर से निकली, शी लेफ्ट द हाउस, वो घर से निकली, क्राइंग, रोते हुए। वो उसकी मदद के लिए दौड़ता हुआ आया, ही केम रनिंग टू हर फॉर हेल्प, वो दौड़ता हुआ आया, ही केम रनिंग। वो रोता हुआ स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल क्राइंग। तो आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे, लास्ट में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं सभी सेंटेंसेस में। वो चिल्लाते हुए बोलता है, या फिर कहे वो चिल्लाकर बोलता है, ही स्पीक्स स्क्रीमिंग। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा, वॉज वर्ब पास्ट टाइम को दिखाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सैड टू हैव, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ऐसा कहा जाता है कि वो तुमसे लड़ा है, तो हम कहते हैं इट इज सैड दैट, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ही हैज फॉट विद यू, वो तुमसे लड़ा है। ही इज सैड टू हैव फॉट विद यू। तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या तो इस प्रकार से बनाए या फिर इस प्रकार से बनाए। स्ट्रक्चर आप लोग दोनों समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, यहां पर सैड टू हैव ये वाला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, इसका यूज किया क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है, उसके बाद सेड टू हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि स्कूल में उसे धमकाया गया है। इट इज सेड दैट
ही हैज बीन बुलिड एट स्कूल, ये पैसिव का सेंटेंस है। या फिर हम बना सकते हैं ही इज सेड टू हैव बीन बुलिड एट स्कूल, ये भी पैसिव का सेंटेंस है। तो ऐसा कहा जाता है, उसके लिए इट इज सेड दैट का यूज करते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। ऐसा लगता है कि उसने आपसे बात की है, ऐसा लगता है, लगने को क्या बोलेंगे, सीम। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि शी हैज टॉक टू यू, उसने आपसे बात की है। अब देखिए, लगता है उसने तुमसे बात की है, या उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने तुमसे बात की है। शी सीम्स टू हैव टॉक्ड टू यू, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कमरा साफ कर दिया है। या फिर कहे लगता है आपने कमरा साफ कर दिया है, तो हम बनाएंगे यू सीम्ड टू हैव क्लीन द रूम। या फिर इस प्रकार से बनाए, इट सीम्ड दैट यू हैव क्लीन्ड द रूम, आपने कमरा साफ कर दिया है। ऐसा लगता है कि उसे परेशान किया गया है, अब ये पैसिव है। इट सीम्स दैट ही हैज बीन हैरेस्ड, या फिर हम इसे बना सकते हैं ही सीम्स टू हैव बीन हैरेस्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए और डेली लाइफ स्ट्रक्चर समझने के लिए। और आज के बाद आप लोग आसानी से इंग्लिश सेंटेंसेस को बना पाएंगे, जो भी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।